वो आकर के हम लोग रोक लिए और गाड़ी को साइड में कर दिए, आप लोग बैठो गाड़ी में। हम लोग क्या गलती किए हैं सर? पुलिस वाला जबरदस्ती गाड़ी में बिठा जबरदस्ती बैठाए हैं सर हम लोग को, हमको कोई गलती नहीं किया है सर। वाला बैठा है जबरदस्ती बिठा रहा था। कल देख के अनुमान लगाओ कि कितना पेड़ है कच्ची बाबा की 1000 की जो आंकड़ा है वो नगण्य है, कुछ भी नहीं होगा सामने। लाखों पेड़ जो है अडानी ने यहाँ काट के बर्बाद कर दी। तुम क्या समझे हो? अब मंडी में घुस रहे हो, चलो जंगल में। हम लोग जंगल नहीं जान दे तो अब हम अरेस्ट करे हो। रायगढ़ जिला इन दिनों खूब सुर्खियों पर है। क्यों सुर्खियों पर है, मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों से जो रायगढ़ जिला अंतर्गत आने वाले ग्राम मूड़ा गांव में पेड़ों की कटाई अंधाधुंध हो रही है। अडानी के इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ाने के लिए वहां आसपास उस एरिया को बढ़ाया जा रहा है, जिसके वजह से वहां पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। लगभग आंकड़े सामने आए कि 1100 पेड़ काटने हैं, ऐसे वहां के जो साहब है उनका निर्देश था। परंतु गांव के जो सरपंच है उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने किसी प्रकार की इस पेड़ों की कटाई के लिए हमने सहमति प्रदान नहीं की है। फिर भी ये पंचायत के बगैर सहमति के इन पेड़ों की कटाई की जा रही है, हमें रोका जा रहा है। हम इनका बार बार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें गाड़ियों पर बैठाया जा रहा है, हमें ले जाया जा रहा है, लेकिन पेड़ों को जो काटने का काम इनका जारी है, इन्हें रोका नहीं जा रहा है। ऐसे में इस घटना स्थल पर जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है दीपक बैद जी वहां पर मौके पर पहुंचते हैं और वहां के अधिकारी से बात करते हैं कि साहब इस तरीके से इलीगल तरीके से कटाई करना ये पूरी तरीके से गलत बात है, क्योंकि आपके पास पंचायत की सहमति पत्र नहीं है। अगर आपके पास सहमति पत्र है तो दिखाइए, हम इनका विरोध नहीं करेंगे। आप बेझिझक इन पेड़ों की कटाई कर सकते हैं, लेकिन आप बिना सहमति के इस पेड़ों की कटाई नहीं कर सकते। हमारे जो भैया है IAN24 के योगेश यादव जी जो भैया है वहां जाकर ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से वहां पर पेड़ों की कटाई की जा रही है, लोगों को वेनों में बैठाया जा रहा है। उसे एक चीज से कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो व्यक्ति विरोध कर इस बोला टांग के लेगिन है, माने कि चारों हाथ गोला उठा के डग्गा में फेंक दिन है और वहां ले जा करके मतलब जेल में बंद कर दिन है। हर एक तस्वीर ला मन दिखाए के प्रयास करे हैं हमारे वीडियो में। आप मन देखू कैसे जो है लोगन मतलब उठाए गए। भैया है भैया ते बता यहाँ देखा था पेड़ ला कटे, तुम्हारे गांव के पेड़ है, तुम्हारे इलाका के पेड़ है, कैसे महसूस करा था पेड़ कटत था? सुन तो योगेश भाई, दद्दा में तो इसने पेड़ कटीन आज तक नहीं देखे रहे। ये प्रशासनिक आतंकवाद कबो तो ज्यादा कछु नहीं हुए है। ये में पूरी तरह से शासन एक तरफ तो कहते कि माँ के नाम एक पेड़ लगा, लेकिन एक तरफ पे कहा थे देखा था हजारों लाखों पेड़ काट के जो है तहस नहस कर दी से। और कले आए हैं हम ओपी चौधरी जी, कल तमनार में आए रही और बोले हैं एक पेड़ के नाम एक माँ के नाम में पेड़ लगा और यहाँ हजारों पेड़ के कट गए हैं। अब एकर बर का करी, ये तो ओपी चौधरी ही जाने, पर्यावरण मंत्री भी है, वित्त मंत्री भी है और हमार रायगढ़ जिला के इकलौता विधायक भी है। अब देखने हो ही कि एकर कस जो जबरन लोगन मन ला उठा उठा के डग्गा में फेंकत हैं। हमार पूर्व जो वन मंत्री रही, पूर्व खाद्य मंत्री रही, ओला धर लगे हैं। अभी वर्तमान के जो विधायक है विद्यावती सिदार ओला धर लगे हैं। तेला ते प्रशासनिक आतंकवाद नहीं कबे तो का कबे? हर बाल भी ऐती आवे तो कन एती मैं दिखाता हूँ। मैं तो हसदेव के खबर ला आप मन हर कोई सुने हो कि कैसे हसदेव ला पूरा काट दे गए, हसदेव के कैसे बर्बादी होए। ओकर बाद जो है अडानी यहाँ जो रायगढ़ में बर्बादी करा थे, ये तस्वीर आप मतलब बहुत कम देखे मिली। यही कारण से मैं मेहनत करके रायपुर ले रायगढ़ आया हूँ। भैया एती चल हम देखता नहीं थी, ये बड़े बड़े पेड़ उड़ा देगे भैया। ये काकर केहे में उड़ा जाते कौन हरे एकर पीछे जो तो बर्बादी करा थे, एकर पीछे मास्टरमाइंड कौन है? देख एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि बिना सरकार के संरक्षण की कछु चीज संभव नहीं है ना। हमारी सरकार एक तरफ कही थे कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, फिर अडानी ने पूरा जंगल समर्पित कर देते। और रही बात यहाँ जन करवा थे कर ऊपर, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो फॉरेस्ट विभाग हवे ओकर पूरा संरक्षण दिए गए हैं और फॉरेस्ट के साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी है जिला कलेक्टर तो सब सर्वसर्वाए पूरा सरकार है पेड़ ला कटवाए में साथ देते हैं। पूरा के पूरा सरकार के समर्थन है और जो व्यक्ति विरोध करी तेला सीधा टांग दे के आदेश आवे। अब तो ये मत हो जाए कि कहीं गोलीबारी न चल जाए। यहाँ तक का बर की जे तरीके से पेड़ ला काटे गए है ना भाई, खून के आंसू निकल जाही ला देख के। हमारे जी लगा थे कि मतलब अतके तार का विरोध क्या विनाश करके अतका तार विकास चाहिए लोगन मन ला। आप मन सही में हकीकत में जो आहू ना देखू तो पगला जाऊ आप मन।
कितना जीव जंतु कितना पक्षी मने पेड़ में वास करत रही हुई, सबके घर बर्बाद हो गए। योगेश भाई देख, अब काकरो घर उजड़ते तब ओला ही पता चलता है कि आखिर का तकलीफ होते। अब वही तकलीफ यहाँ के जो जीव जंतु हैं, यहाँ के जो पक्षी मन हैं, वो सबके तकलीफ जो है यहाँ निश्चित रूप से होते है। और यहाँ तक कि मैं तो अभी ये देखे हूँ योगेश भाई कि महिला लोगन ला भी जो है टांग टांग के पुलिस वालों ले जाते। ये ला का कहना चाहिए, हमारा ये जो वन विभाग की जो करतूत है यार, यह सिर्फ मुड़ा गांव के नहीं होए, ये पूरा रायगढ़ जिला में हम बार बार कवरेज करत हन। रायगढ़ जिला में हर जगह वन विभाग के ये आतंकवादी वाला जो कारोबार चलत है, यह बिल्कुल पूरा रायगढ़ जिला में चलत है। चाहे वह घरघोड़ा हो, धर्मजयगढ़ हो, रायगढ़ हो, तमनार हो, सब जगह ये पेड़ पौधा काटे के काम है वन विभाग के द्वारा शासन के संरक्षण में और उद्योग के संरक्षण में चलत है। मैं खुद देखे हूँ तो मोर आँख में आंसू आ गया। सोनी भी एती आवे ये तस्वीर ला एक हूँ दिखाता हूँ मैं यहाँ, काबर कि आप मन देखूँ तो आप मतलब भी रोना आ जाए। कितना जीव जंतु है, ओकर कितना पक्षी है, ओकर मन के घर है बर्बाद हुआ थे। सोनी भैया तय रायगढ़ में रही थस और रायगढ़ में बहुत लंबा टाइम से तय कवरेज करा थस, कार कि तोर गांव भी आसपास में ही है। जंगल के पहली बात तो बता था ना, अगर साल भर पहले की बात करी तो जंगल में हाथी घूमत रही, मतलब हाथी मन कहीं ना कहीं यहाँ भी जब कहा जाता है कि जन सुनवाई होता है कि हाथी प्रभावित क्षेत्र न हो, तो कहीं ना कहीं और हाथी प्रभावित क्षेत्र है। काबर कि यहाँ भी हाथी विचरण करते हो, जो ऊपर दिखा थे और एक कोयला खदान के डंप यार्ड है, तो ऊपर ले यहाँ हाथी जात देखे हैं, जंगल में विचरण करत देखे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी हाथी थे और हाथी वाला प्रभावित क्षेत्र में लगातार कोयला खदान के खुलना, जो प्रकार से आदमी मतलब गिरफ्तारी किए जाते, घसीटा जाते, तो कहीं ना कहीं ये प्रकार से नहीं करना चाहिए। काबर कि जब कहा जाता है कि हमारे ग्रामीण मन के जल जंगल जमीन है, ग्रामीण के बिना न लोकसभा न राज्यसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा कहा जाते हैं, तो फिर ग्रामीण मन के सहमति हो के बाद ही सब चीज ला करना चाहिए। और खुलती कई ठो कोयला खदान खुले है, लेकिन इस प्रकार के जो बर्बरता पूर्वक उठाव किया जाते, गिरफ्तारी किए जाते, यह थोड़े दुखद लागत है। राजेश गुप्ता जी घलो, राजेश जी लगातार मन एनजीटी और यहाँ केस भी लड़त रहते हैं, इधर से भी थोड़े समझ लेबो। काबर कि जब से महाजन को के प्रोजेक्ट आए यहाँ लगातार उन विरोध करते हैं, चाहे जन सुनवाई में विरोध करीन या फिर एनजीटी में केस लड़ीन, लगातार इकर जो संगठन है तो इकर से ही बातचीत करथन और जानथन, तकनीकी भाषा में समझथन और काबर इकर संगठन के अब बाकी आदमी ग्राउंड जीरो में नहीं दिखा तहुला पूछबे मन ला। भैया राजेश भैया ये बताते हैं मतलब इस सरकार ने बस्तर से लेके सरगुजा तक पूरी खनिज संसाधन को निजी उद्योगपतियों के हाथ में बेच रही है। बस्तर में रुंगटा स्टील को इन्होंने बेच दिया, आर्सेलर मित्तल को, हमारी आयरन ओर को बेच दिया। अब सरगुजा में लगातार कोल माइंस को बेच रहे हैं। और जिस जगह मैं आया हूं यहाँ पे मोड़ा गांव में, यहाँ पे कल से अंधाधुंध पेड़ की कटाई हो रही है और यहाँ पे कोल माइंस खनन के लिए यहाँ के लोगों को बेदखल किया जा रहा है। लगभग 14 गांव प्रभावित हैं। 14 गांव को उजाड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, इसलिए क्योंकि अपने चंद निजी उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या पूरी नियम प्रक्रिया का पालन हुआ? क्या आप देखेंगे पर्यावरण की अनुमति मिली? क्या पर्यावरण का मामला कोर्ट में पेंडिंग है? और आप वन विभाग का मामला, वन विभाग की स्वीकृति का मामला कोर्ट में पेंडिंग है। क्लियर हुआ क्या उसका? ग्राम सभा की सहमति हुई क्या? ग्राम सभा हुआ क्या? ग्राम सभा में सहमति दी क्या? जन सुनवाई हुआ क्या? तो जबरिया पुलिस को लगाकर ये सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर क्यों आदिवासियों का जल जंगल जमीन और खनिज संसाधन को छीनना चाहती है? इस सरकार को क्या नाम दें? मैं पूछना चाहता हूं, क्या नाम दें इस सरकार को? कारपोरेट सरकार या फिर माफिया राज या फिर गुंडा राज या फिर जंगल राज या फिर क्या यही विष्णु का सुशासन है? लगातार इस तरह की पूरे प्रदेश को इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। इसलिए लगातार गांव की हमारी जनता, हमारे विधायक लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, कर गिरफ्तार भी हुए। आज उनको समर्थन देने, गांव वालों से चर्चा करने
आज भाई उमेश पटेल, हमारे राठिया जी, तमाम हमारे विधायकों के साथ हम लोग आए हैं। निश्चित रूप से चर्चा करेंगे और इनकी लड़ाई में हम लोग भागीदारी बराबर रहेंगे और कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। क्यों नहीं, बिल्कुल। उमेश पटेल जी के नेतृत्व में विद्यावती यहाँ के एमएलए है, भाई राठिया जी हमारे एमएलए, सब ने एमएलए मिलकर विधानसभा में चाहे स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से हो या फिर ध्यानाकर्षण के माध्यम से हो, यहाँ की जनता की लड़ाई विधानसभा सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जैसे जिम्मेदार मंत्री का ये बयान आता है कि कांग्रेस देर से जाग रही है, घड़ियाली आंसू बहा रही है और अपने कार्यकाल में मित्र विशेषों को फायदा दिया गया है। दुर्भाग्य इस तरह का बयान का, एक आदिवासी मंत्री होकर, आदिवासी मुख्यमंत्री होकर अगर इस तरह का बयान आता है, शर्मनाक बयान है। उन्हें प्रदेश के आदिवासियों के साथ माफी मांगना चाहिए। बोले रायपुर में बैठ के इस तरह का बयान, आपकी सरकार है, आपकी सरकार कटाई कर रही है, क्यों नहीं रोकते आप? आप आइए इस गांव में, भरोसा दिलाइए कि नहीं कटेगा पेड़, नहीं खनन करने देंगे कोल माइंस को, लेकिन सिर्फ अपनी सरकार की चाटुकारिता करने के लिए इस तरह की बयान निश्चित रूप से कि लोकतंत्र के खिलाफ है और इस तरह की चाटुकारिता करना बंद करें। जब इस तरह के दौरे होते हैं, सवाल उठाती है बीजेपी लगातार। पिछली बार भी जब आपका दौरा हुआ था बीजेपी ने सवाल उठाया, क्यों आपके दौरे को लेकर बीजेपी डरी हुई है? देख, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए लड़ाई लड़ती है। पेड़ों की कटाई को कैसे रोकेंगे सर? कांग्रेस पार्टी जहां भी औद्योगिक नीति के खिलाफ है, चंद निजी उद्योगपतियों के खिलाफ है, इसलिए जहां भी मुसीबत आती है गरीब जनता की, आदिवासियों को, वहां के लोगों के बराबर कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है। इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सरकार डरी हुई है। सर अब ये और पेड़ों की कटाई होनी है, अब रोकेंगे कैसे पेड़ों की? बिल्कुल, इस पे हम लोग रणनीति करेंगे, चर्चा करेंगे गांव वालों के साथ और उसके बाद जो भी आगे निर्णय होगा उस पे पार्टी निर्णय करेगी। लोग ले चल अभी ढेर ढेर के ले जाही, कोई बेटी बहने के भाई महत्व नहीं रखे। काल मंडी है हमारे गांव सराय टोला में, पूरा मंडी में पुलिस खाना लेके अब की जवान मैं कहीं मोर नाती एक है छोटे, चल पुलिस ले दिखावे के ही चल मैं कहीं मंडी में है, मैं आवाज दे है तुमन मंडी में आए हो कि जंगल में आए हो, ताला लाला अंदर है बाबू में कहीं सब पुलिस बाहर हो गई मंडी ले काबर बाहर जा हर आदमी तो तुमन ले लेके धांधा तो हर मंडी के आज मीटिंग नहीं है, जंगल के मीटिंग, चलो जंगल में अब लानो जब का पुलिस रही महिला पुलिस सब बाहर भाग गई। कहाँ ले मोर नाती लबलाई अब खाना डिब्बा दे रही 5 ठीक तमें अलग अंग रही तो मोर नाती बोली दादी देख तो मैं धैर लहे ता कोने तो आगू मोर नाती ला खाना में के 5 ठीक प्लेट में प्लास्टिक के साला पे हम लोग कुत्ता समझे रहे, चल हमारे घर में तो 10 पीछे में खाना खवाऊं मैं के मोर में गरीब हूँ, लेकिन कोने तो हो तो छाती में लावा दूं भात देखी पुलिस मोला कही बस दही ते मारे देनी खास तनी खा ते मारे दे के ता तुमन इसने मत कर हम देहात में कहीं तुमन का समझे हो, अब मंडी में घुस रहे हो, चलो जंगल में, हम लोग जंगल नहीं जान दे हो अब हम अरेस्ट करे हो विधायक के दो तो हमार काम है कहीं हम तुमन जिसने बनी उसने कूदे कूदे के मारा थो पीटा थो जंगल लकाटा थो मैं कहीं तो छोटे लंबा है 2006 के बाद अभी मैं बातें दहूं, लेकिन हम बड़े बड़े आदमी मनाई ने कर ले सुन पो और जबकि दुख सुख ला हमार कांग्रेस पार्टी ला मैं जोहार करत हूं, मैं तो मैं जाऊं, लेकिन आने वाला पीढ़ी बार एक दुख दलित रला एमन झोंके आपके के मोर बाणी ला मैं बिरान। तो क्या चाहते हैं, क्या अप्रूवल करना चाहते हैं, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जब इन्हीं लोग के हाथ में सब चीज है तो शासन प्रशासन क्यों बना है? क्यों बना है मुख्यमंत्री, क्यों बना है ओपी चौधरी? कल तबनारा के बड़े बड़े आश्वासन दिए ओपी चौधरी हैं और आज सुबह सुबह बहुत भेज दिया प्रशासन को है क्या हम लोग यहाँ पे सब पुलिस वाले को भेज दिया ओपी चौधरी। डिप्टी जा रहा था मेरे को, डिप्टी जा रहा था चाबी लूट लिया मेरे को, डिप्टी जा रहा था चाबी बोलू सब सुनू बस गाली मत दू, बोला नहीं गाली कोई नहीं देगा। डिप्टी जा रहा था तो साइड छोड़ना चाहिए, साइड कम से कम जाने देता, उसको लूट लिया चाबी को, क्या करूंगा? वहाँ गाड़ी में बैठा दिया मेरे को, अब क्या करूंगा मैं? कत्ता जल्ला ले गया इसने तुम्हारा। कुछ बोल दे रहा हूँ सर, मैं सुने ना, ज्यादा कुछ बोल दे रहा हूँ तो जेल भेज दूंगा तेरे को। डंडा दिखा रहे हैं सर मैं ये क्या गलती किया हूँ पता है? चोरी तो नहीं किया हूँ सर, मतलब आम रास्ता ही है, रास्ता में जा रहा था मैं, मतलब अपना को जुकाम कराने के लिए
गलती तो नहीं किया हूँ सर, गलती किया हूँ तो कोई प्रशासन गलती जो नहीं भी किए हैं। कर सकते ये हैं। इन लोग का जो कारनामा है। अंदर में क्या हुआ था, काबा नहीं जानता तुम्हारा, ये बताओ तुम्हारा। पता नहीं सर, उस चीज का मालूम नहीं हम लोग सर हम लोग सो के उठे हैं सुबह, हाँ, सब निकले हैं घर गरीब पे। दुखी जनता अपना अपना काम के लिए सब निकल रहे हैं रोजगार के लिए हैं। ये लोग सुबह से आदमी सो के नहीं उठाए हो, आके परेशान कर रहे हैं पुलिस वाले। हम लोग हैं? पता नहीं सर क्या चीज है, क्या मतलब हम लोग को उसको मालूम पता नहीं नहीं आ रहा था, क्या? मेरे को भी पता नहीं था। हम लोग विधायक भी है, वर्तमान भी। हाँ भैया, क्या नाम है? अशोक कुमार यादव है। अंदर नहीं आता तुम्हारा? अंदर नहीं जाने दे रहे हैं ना, कुत्ते लोग को छोड़ दिए हैं जंगल में? हाँ 3-4 कुत्ते को जंगल में छोड़ दिए हैं ताकि ग्रामीण अंदर मत घुस पाए। हाँ ये दौड़ा भी रहा है, दौड़ा रहा है गांव वाले को। गाँव वाले को दौड़ा भी रहे। वो साइड में देख रहे हैं, वो 2 साइड वाला रास्ता है, उसमें जा रहे हैं उधर से कुछ महिलाएं। देखो एटीएम बैरिकेटिंग लगाए गए, ठीक है, बताया ना मना, और बैरिकेटिंग से लोगन मन नहीं जा सकते, लोगन मन ला रोका थे, तो लोगन मन दूसर जगह से अंदर जाके प्रयास करे थे, तब ओती ले अंदर मत जा पाए गांव के लोगन मन, तेकर पर कुत्ता छोड़ दे, गांव वाला मन के कहना है, ताकि कुत्ता काटा तू मन ला। यही है ना? हाँ कुत्ता काटे और मतलब मैंने किसी प्रकार से ये जंगल ले खदेड़ना है, बाहर निकालना है और पेड़ मतलब सब लोग काट के कंपनी वाला दे देना है। तो जब पेड़ काटना रही थे जंगल में, कोई बड़े कंपनी ला, चाहे अडानी हुआ चाहे कोई और हुआ, वो मन का उपाय करते लोगन मन ला खदेड़े बा, लोगन मन वहाँ मत पहुँच पाए, वो ये लोगन मन बतावा थे कुत्ता ला तक छोड़ दे कि आदमी मन ला कुकुर काटा है, कुकुर ये आदमी मन जो है अंदर मत घुस पाए। पेड़ काटा थे और पूरा फोर्स लेकर के हम लोग पूरा गांव वाला मतलब घर ले निकलने नहीं देते हैं, वैसे स्थिति कर दी इसे। हाँ, कितना जला गिरफ्तार करे अभी तक पुलिस, कितना जला उठा है? अभी 4-5 ही महिला हैं और जो पुरुष हैं 4-5 ही, जो मेन जो चिल्लाने वाले हैं, बोलने वाले हैं, वो मतलब उठा के ले गए हैं। जो नेतृत्व करने वाला है, जो लीडर है, लीडर है मतलब। तो ये बतागा ते अंदर गिरे कि नहीं गिरे? नहीं गए हाँ, तो जाना चाहा था सभी, जाना चाहत हूँ। पुलिस का बोला थे वो का? वो जाए बार मना कर रहे थे कि नहीं जाना उधर। हाँ, का बोल के मना करा थे? अब उधर ही जाना चाहिए, नहीं कुछ बताते नहीं है कारण। हाँ, तभी तुम्हारे पेड़ ला काटी जंगल के, था कैसे करूँ तुम्हारा? ऊपर बार तो अब मना करबो हम। हाँ, कैसे मना करूँ, वो तो काटा थे, वो मना पूरा फोर्स लगा देती। फोर्स लगाए तो अब अदानी के काम करे थे ना पुलिस वाला मन, तब हमारे ऊपर में तो कुछ मतलब रोक नहीं रखना चाहिए। हाँ, मतलब अपन जंगल ला बचाना है तो हम लोग कर उपाय करबो तो बनी। ऐसे बाबा राम राम गो एतिया ना, वो पानी में भींग जब एती आ जा तीर में, ये बताते हैं। हाँ, तुम्हारे जंगल ला काटा थे अडानी, यहाँ काटा थे तो कैसे रोकू अब तुम मन रोक बोझू न हाँ, पुलिस वाला मन जानता थे होती? नहीं जान दे थे ना। नहीं जानते थे। हाँ ऐसे ये गांव के लोगन मने कम आदमी एकर पाके एक आवर की जो लोगन मन आवाज उठाए बर जात रही से कि पेड़ ला काटा नहीं देना है, जे मन लीडरशिप करत रही से, गांव के नेतृत्व करत रही से, ते मन ला पुलिस पहली से उठा ले, वो मन ला पहली से गिरफ्तार कर ले, ताकि बाकी मन के साहस मत हुआ, बाकी मन मत जा पाए अंदर। बहुत बड़े बैरिकेटिंग है, देख ये बैरिकेटिंग ला दिखाता हूँ। बैरिकेटिंग के सामने में कई पुलिस के जवान हैं, और पुलिस के जवान मन जो ग्रामीण मन अंदर जाते थे, मन ला रोका थे अंदर जाते, और सीधा कहना है कि ना तो पत्रकार अंदर जा पाई, ना गांव के ग्रामीण हैं वो अंदर जा पाई। ये आप मन देखा कि कैसे यहाँ पे बैरिकेटिंग लगाए गए है और सिक्योरिटी है, और ये पूरा जो बैरिकेटिंग है ये सुबह से लग गए। गांव के कोई भी आदमी जो है अंदर जो पेड़ के कटाई हुआ थे वहाँ मत जा पाए। सिक्योरिटी बारिश के कारण से जो सुरक्षा बल यहाँ पहुँचे, वो सुरक्षा बल छाया में आ गए, बराबर की बारिश बहुत तेज है, तो बारिश में भीग मत पाएगी के जो सुरक्षा के लिए यहाँ जवान तैनात है, वो जवान मन भी है छाया में आ गए। हमन भी छाया में रिपोर्टिंग करा था। गांव के जो लोगन मन है जिमन विरोध करत रही है, अभी तक पुलिस गिरफ्तार करे, कितना जन ला पुलिस उठाए, एक गिनती तो नहीं है मोर पास में, लेकिन गांव वाला मन के कहना है जिमन नेतृत्व करने वाला है, तेला अडानी जो पेड़ काटने वाला है, तो पेड़ काटे के कोई विरोध मत कराए, एक सेती पुलिस पहली ले लोगन मतलब उठा ले। मतलब महाजन को ला ये मिले है कोयला खदान, और इला महाजन को है अडानी ला दे खोदे काम ला, कोयला ला निकाले काम ला। जब अडानी ला दे है तब मन सोचाओ अडानी यहाँ कैसे लोगन मन के साथ अत्याचार करत है, यहाँ के आदिवासी मन ला कैसे नुकसान पहुँचाते। आदिवासी मन ला जो नुकसान पहुँचाते देखो, यही पेड़ पौधा से जो यहाँ के जो आदिवासी है वो मन अपन जीवन यापन करते। कोई महुआ के पेड़ है जेला बीन के वह महुआ ला बेचा, वो अपन जीवन ला यापन करे। सरकार एक तरफ पर्यावरण की बात करते, पूरा प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार है, और अलग अलग पर्यावरण ला फायदा पहुँचाए पर
पर्यावरण और एक बात बताता हूँ, जो गर्मी है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा गर्मी जो है रायगढ़ में ही पड़ती है। जांजगीर के बाद बताया जाते कि ये जो जिला है रायगढ़ जिला, यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ते। उसके बावजूद जो है लाखों पेड़ जो है अडानी यहाँ काट देते। सुबह 5 बजे से काटना शुरू करे हैं। मैं तो यहाँ जब आया हूँ तो ये देखा, ये अभी भी जो है रस जो है ये चूहा थे, मोर हाथ चिप चिप करा थे। देखो आप मन देखा अभी हाल फिलहाल में, मतलब अभी तुरंत काटे हैं। कई गाड़ी लगे हैं, बताते 500 से 600 गाड़ी है काटे पर लगे हैं। बहुत बड़े जंगल है ना, पीछे पहाड़ दिखा थे, वो पहाड़ तक जितना पेड़ पौधा रीस है सब पेड़ ला काट दिस। कितना उम्र की रीस हुई पेड़ गिनती नहीं है। आधिकारिक रूप से मन बतावा थे। ये देखो नीचे ला देखो, नीचे तस्वीर देखो मन। हाँ ये गाड़ी के तस्वीर है, ये जो गाड़ी मन काटे है ना ये गाड़ी के तस्वीर है। रेन दिस पूरा पेड़ पौधा ला, पूरा जंगल ला विनाश करें तुले अडानी हाँ। और अडानी जो हिसाब से काटा थे, लोगन मन जे विरोध करा थे ते लोगन मन ला तत्काल गिरफ्तार कर ले जाते। पुलिस प्रशासन पूरा फोर्स, रायगढ़ पुलिस, रायगढ़ के अलावा जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिला से पुलिस की जरूरत पड़ा, जितना पुलिस की जरूरत पड़ा थे सब पुलिस बुला ले जाते। इतनी आवाज़ आत हुई, मोला आवाज़ सुनाई जाते। अभी भी जो है कटाई है चला थे, अभी भी जो है लगातार कटाई चला थे। देखा कितना बड़ा बड़ा पेड़ है, सरई के पेड़ है यहाँ। और इतना बड़ा पेड़ ला जो है अडानी यहाँ काट दिस। ये पेड़ में कितना कन पक्षी रहीस हुई, ये पेड़ में कितना कन इसने राजकीय पेड़ है सरई है। और राजकीय पेड़ जो है ओला जो है विनाश करा थे, एक विध्वंस करा थे अडानी हाँ। ये तस्वीर ला देखो कितना बड़ पेड़ रही से, कितना मोटा एक मोटाई है ये ला देखा आप हाँ। और ये जो है अडानी हाँ इला पूरा तरीका से ख़त्म करे तुले है। रायगढ़ के जो तमनार के पास में जो जंगल है ओला ख़त्म करे में तुले है। जानकारों बताते कि जो ये छल्ला पड़ते गोल गोल जो निशान पड़ा थे वो पेड़ के 1 साल उम्र होते हैं। कितना छल्ला है ये छल्ला देखा बना। और एक से अंदाज़ा लगाओ ये पेड़ के जो उम्र है, पेड़ के कितना उम्र रही हुई। पानी भी अब गिरा थे, लेकिन हम हाँ बीनिया ले, मैं रात के रायपुर ले रायगढ़ पर निकले हूँ जब पता चली थी कि अडानी हाँ बड़े संख्या में, हज़ारों के संख्या में यहाँ पेड़ काटने वाला है। हम मतलब पता रही से कि यहाँ बहुत ज़्यादा मीडिया के लोगों में नहीं पहुँच पाए, यही नाम से जो है हमन एतियन ये ला दिखाए पर पहुँचे हैं। काबर की हमारी जिम्मेदारी बनते हमन जे छत्तीसगढ़ में रहथन, जे छत्तीसगढ़ के जंगल के विनाश अडानी है करा थे, वो विनाश लाभ ला दिखाए के जो लोगन मन विनाश ला रोके काम करा थे तेला फौरन तत्काल मौका से गिरफ्तार कर ले जाते। बहुत कम मीडिया कर्मी यहाँ तक पहुँच पैसे। हमन भी एती रे डौरत भागत हमन यहाँ पहुँचे हैं। और पूरा जूता मर गिल्ला हो गया ना, ये देख पूरा चिखला है और चिखला में कूदत कादत हम मनाए हैं। बिहनिया ले सुबह 5 बजे लगे हैं, सुबह 5 बजे ले पूरा फोर्स लगे, 500 गाड़ी है, 1000 से ज़्यादा लोगन मन हैं ये पेड़ काटे पर पहुँचे बताया जाते। और कितना लाख पेड़ ला काठी देगा ठिकाना नहीं है। सरकारी आंकड़ा तो हमेशा कम आते, चाहे आदमी मरा चाहे पेड़ कटा। आदमी जब मरते तब बोल सरकारी आंकड़ा कर्मी थे। तो हम यहाँ पे सिर्फ वही नियम के पालन के लिए उपस्थित हैं। लगभग कितने पेड़ों की कटाई होनी है, क्या प्रोजेक्ट है, क्या किस तरह का है? अप्रोक्स 1500 पेड़ों की हमको अभी जानकारी दी गई है। और पंचायत की ओर से कोई एनओसी नहीं दिया गया है, ये बात कही जा रही है। प्रॉपर नियमानुसार आदेश हुआ है और उसकी कटाई हो रही है वृक्षों की। किसके लिए कटाई कर रहे हैं, पेड़ किसके लिए कटाई कर रहे हैं? क्या चीज़ का प्रोजेक्ट है? ऐसा कोई प्रोजेक्ट अभी यहाँ पे है नहीं। नहीं, पेड़ कटाई किसके लिए हो रही है मैम? यहाँ पे जो स्टाफ है उनके सुरक्षा के लिए बल लगाई गई है। थैंक यू।